बिजली के भारी भरकम बिलों से तंग आवाम की सोलर पर मुंतकली का अमल मजीद तेज। लेस्को रीजन में 1400 मेगावाट से जायद सोलर नस्ब किया जा चुका। सार्फिन के शमसी तवानाई पर मुंतकली से बिजली के तलब में वासिया कमी हुई। गुज़श्ता सालों की निस्बत बिजली के तलब में 12 से 1400 मेगावाट तक कमी रिकॉर्ड की गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फहद अमीन से। जी फहद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, बिजली के भारी बिलों से बचने के लिए सार्फिन की बड़ी तादाद जो है वो अब सोलर पर मुंतकिल होने लगी है। लेस्को रीजन में सोलर की तनसीब में हौसला इजाफा देखने में आया। लेस्को ज़राए का कहना है कि लेस्को रीजन में इस वक्त 1400 मेगावाट से जायद जो है वो सोलर की तनसीब हो चुकी है। सार्फिन के सोलर पर मुंतकिल होने के बायस बिजली की तलब में जो है वो हौसला कमी सामने आई है। ज़राए का ये कहना है कि गुज़श्ता सालों की निस्बत अगर देखा जाए तो लेस्को रीजन में बिजली की तलब में 1200 से 1400 मेगावाट तक कमी रिकॉर्ड की गई है। 2 साल कल रवा माह में बिजली की तलब 4400 से 4500 मेगावाट तक जो है वो पहुंच चुकी थी, जबकि लेस्को की रवा माह अगर गर्मी की शिद्दत ज्यादा होने पर दिन के औकात में तलब देखी जाए तो 2400 मेगावाट तक रही है, जबकि रात के औकात में सोलर बंद होने के बाद तलब 3200 से 3400 मेगावाट तक जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो सोलर की तनसीब से लेस्को की बिजली की तलब भी जो है वो खासी कम देखने में आई है। ज़राए का ये कहना है कि लेस्को रीजन में बड़ी तादाद में इंडस्ट्री और घरेलू सार्फिन सोलर लगवा चुके हैं। सोलर लगने के बाद बिजली की तलब में कमी हुई, जिससे लोड शेडिंग पर भी जो है वो काबू पाया गया है। जी बहुत शुक्रिया फहद अमीन। मामूल से जायद गर्मी के साथ पानी की कमी ने मसले को मजीद गंभीर बना दिया। मूनजोन से कबल पानी की कमी 30 से 35% तक जा पहुंची है। पानी की कमी के फसलों पर भी मुज़र असरात मुरतब हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से, जो इस वक्त DGPDM में इरफान अली काठिया के साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा। देखिए, पहाड़ों पर 50% मामूल से कम बर्फबारी और 62% कम बारिशों के बरसने के बायस पानी की कमी तो बहरहाल ये मसला तो सर उठाएगा और उठा भी रहा है। थोड़ी सी तफसीलात जान लेते हैं। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। इरसा की वाटर अकाउंट्स रिपोर्ट कहती है कि मानसून की आमद से पहले तकरीबन 30 से 35% पानी की कमी का सामना हो सकता है। ये आसार दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर हम ओवरऑल देखें तो सूबा पंजाब और सूबा सिंध 16 से 18% पानी की शॉर्टेज के साथ चल रहे हैं, और इसकी मेन वजह इस वक्त हमारे दोनों बड़े डैम्स तरबेला भी और मंगला भी, दोनों की इस वक्त आप वाटर लेवल देखें वो डेड लेवल के पहुंच चुके हुए हैं। फिलहाल हाल अगर पानी की कमी हो तो इससे फसलें भी मुतासर होंगी। अगर फसलें मुतासर होती हैं, कोई डिज़ास्टर की सिचुएशन पैदा होती, तो हुकूमत की क्या इस निमटने की PDM की कुछ स्ट्रेटजी? जी बिल्कुल, इस वक्त आप देखें कि पानी बिल्कुल इस वक्त नहीं है, और जो कभी दिसंबर जनवरी में हमारी नहरें बंद हुआ करती थी और बाराबंदी होती थी, अब वो आजकल अप्रैल और मई के महीने में हमारी ये प्रोजेक्शंस हैं कि ये होंगी। तो डेफिनेटली ये अगर इसी तरह चीज़ें आगे प्रोसेस करती हैं तो हमारे पास इवन फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम वो हो सकता है। लेकिन जो गुड थिंग आज ही जिस तरीके से चीज़ें और ख़बरें आ रही हैं कि इंशाल्लाह जो आने वाला मॉनसून है हमारा ये काफ़ी अबव नॉर्मल होगा। और बहुत शुक्रिया इरफान साहब। ये मुख्तसर सूरत हाल जी। और जहाँ तक मानसून, इस मरतबा ये अच्छी खबर है कि मानसून ज़्यादा तकड़ा होने का इम्कान है, लेकिन मसला तो वही है कि अगर मानसून के दरमियान दौरान ज़्यादा बारिशें बरसती भी हैं तो पानी स्टोर कहाँ करेंगे? हस्बे मामूल उसको समुंदर में ही बहाया जाएगा और फिर बाद में टसवे बहाएंगे जी कि इतना पानी ज़ाया हो गया और हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना है। और यही सूरत हाल कई सालों से चली आ रही है। जी बिल्कुल सर। पैमा इंतजामिया के पार्टनर स्कूलों के लिए सख्त शराइत। 1600 से जायद पार्टनर स्कूलों के लाइसेंस नई शराइत के आड़ में मनसूख कर दिए गए हैं। मनसूख होने वाले लाइसेंस में ज़्यादा तादाद NGOs और इनफरादी अफराद की है। मज़कूरा स्कूलों की दोबारा से ठेके पर देने के लिए 10 मई तक दरख्वास्त तलब। दरख्वास्त जमा करवाने के लिए 10,000 रुपये फ़ीस भी मुकर्रर कर दी गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा इन शराइत बारे। जी बिल्कुल, पंजाब एजुकेशन मैनेजमेंट इनिशिएटिव अथॉरिटी की जानिब से जो लाइसेंस की तजदीद का मामला है, इस पर शराइत को सख्त कर दिया गया, और शराइत सख्त होने के बाद बहुत सारी जो NGOs गैर सरकारी तंजीमें स्कूल चला रही थी, उनके साथ जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिए गए। मनसूख होने वाले लाइसेंस में ज़्यादा तादाद NGOs और इनफरादी शख्सियात को दिए गए स्कूलों की है। पीमा ने मज़कूरा स्कूलों को दोबारा से ठेके पर देने के लिए 10 मई तक दरख्वास्तें मांग ली है। दरख्वास्त जमा करवाने के लिए 10,000 रुपये फीस भी मुकर्रर की गई है। मेरिट से बाला सियासी बुनियादों पर स्कूल दिए गए थे, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, ये कहना है लाइसेंसी स्कूल्स का। लाइसेंसी ने 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में स्कूलों को फाल बनाने के लिए
लाखों रुपए लगाए थे। ये जिन के स्कूलों के लाइसेंस मनसूख किए गए, उनकी इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के इख्तिताम पर शराइत सख्त करके लाइसेंस एकदम मनसूख करना पार्टनर स्कूलों के साथ नाइंसाफ़ी है। फीमा काम मामले पर नज़रसानी करे, लाइसेंस बहाल करा के पार्टनर स्कूलों को एक मौका लाजमी फराहम किया जाए। जबकि मुतालबा तस्लीम न हुए तो फीमा लाइसेंसी एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ परवेज़। क्रिप्टो करेंसी वेब अकाउंट के जरिए लोगों को लूटने वाले गैंग के सरबराह की दरख्वास्त जमानत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी। मुलजिम जमानत खारिज होने पर FIA हुकाम को चकमे देकर फरार हो गया। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने मुलजिम सलमान खालिद की कबल गिरफ्तारी जमानत पर समाअत भी की है। अहम खबर है जिस पर आपको अपडेट किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी वेब अकाउंट के जरिए लोगों को लूटने वाले गैंग के सरबराह की दरख्वास्त जमानत और लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी है। मुलजिम जमानत खारिज होने पर FIA हुकाम को चुकमा देकर फरार हो गया है और जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने मुलजिम सलमान खालिद की कबल गिरफ्तारी जमानत पर समाअत की है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी।